आज जो हम आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी मध्य प्रदेश में स्थित ज़िला सीहोर की कहानी है। इसी ज़िले में एक प्राचीन राठौर मंदिर है और इसी प्राचीन राठौर मंदिर के पास एक लड़का ऋतिक मेहता रहता था, जिसकी उम्र करीब 19 साल थी। वह पास ही स्थित मॉडल स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ता था। उसी के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सोमी था, उसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी। इसके अलावा उसके ही निकटवर्ती एक गांव था बरखेड़ा, और इसी बरखेड़ा में रहने वाले लखन मालवीय उर्फ क्लिंटन से भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती सी। ऋतिक व लखन दोनों ही साथ साथ पढ़ते थे और उनके ही साथ उसी क्लास में सोमी भी पढ़ती थी। धीरे धीरे दोनों ही यानी ऋतिक और लखन सोनी को पसंद करने लगे। खुली व बंद आँखों से उसके सपने देखने लगे। प्रेम निवेदन के लिए ऋतिक उचित समय की प्रतीक्षा करता रह गया, जबकि लखन ने सोमी को प्रपोज करके उसकी मोहब्बत हासिल कर ली। सोमी व लखन प्रेम के दिए जलाते रहे और ऋतिक अपना दिल जलाता रहा। उजाला दोनों तरफ से होता था, फर्क वही था जो घर में रोशन बल्ब और रात को शमशान में जल रही चिता के प्रकाश में होता है। हजारों मानसिक यंत्रणाएं सहकर भी ऋतिक चुप रहा। सोमी व लखन पर उसने न कभी अपना दर्द जाहिर होने दिया, न हाव भाव से व्यक्त किया कि वह भी सोमी का तलबगार है। इस त्रिकोणीय प्रेम में ट्विस्ट तब आया जब 12वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आया। सोमी व ऋतिक पास हो गए, जबकि पढ़ाई में ध्यान न होने के कारण लखन फेल हो गया। 12वीं में फिर से पढ़ना लखन की मजबूरी थी, जबकि सोमी व ऋतिक ने ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में एडमिशन के बाद सोमी व ऋतिक का साथ साथ अधिक हो गया। फेल हो चुके लखन से सोमी की मेल मुलाकात कम हो गई। इसके बावजूद सोमी व लखन की आशिकी चलती रही। रोजाना का मिलना और बात करना न हो तो प्रेम के मजबूत धागे कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। गुजरते समय के साथ लखन व सोमी की आशिकी में भी पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रह गई। सोमी व ऋतिक एक ही क्लास में थे, इस कारण कॉलेज के समय उनका साथ हुआ करता था। ऋतिक ने इसी का लाभ उठाकर सोनी को लखन से दूर करने तथा खुद उसके नज़दीक आने का मंसूबा बनाया। चूँकि दोनों के प्यार का जोश एक बड़ी हद तक कम हो गया था, इस कारण ऋतिक को विश्वास था कि वह अपनी योजना में अवश्य सफल होगा। ऋतिक ने धीरे धीरे सोनी को लखन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वह कहता, तुमने लखन में क्या देखकर उसे अपना प्रेमी बनाया? सब जानते हैं कि लखन अच्छा लड़का नहीं है। जब कभी वह शराब पी लेता है, तब नशे में तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी गंदी बातें करता है कि तुम
सुन लो तो शर्म से आत्महत्या कर लोगी। लखन की तुम अकेली प्रेमिका थोड़े ही हो, वह 4-5 दूसरी लड़कियों से भी आशिकी कर रहा है। किसी झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो एक दिन वह सत्य प्रतीत होने लगता है। सुनने वाले को उस पर विश्वास भी हो जाता है। सोमी ने भी ऋतिक के सारे झूठ सही मान लिए। ऐसे लड़के से प्यार का रिश्ता क्या रखना जो शराब के नशे में उसे बदनाम करता हो, जो दूसरी लड़कियों को भी लाइन मारता हो। ऐसे आशिक के होने न होने से अच्छा है कि मर जाना। सोमी यही सोचती रही। इसके बाद सोमी लखन से मिलने से कतराने लगी। लखन फ़ोन करके उसे फिर से अपने प्यार की छाँव में लाने की कोशिश न करे, इस अंदेशे को ख़त्म करने के लिए उसने अपना मोबाइल नंबर ही बदल लिया। लखन उलझन में पड़ गया कि यह क्या हो गया है। मेरे प्यार को किसी की काली नज़र तो नहीं लग गई। वह रात दिन यही सोचने लगा। आशिकी में ऋतिक शुरू से मददगार रहा था, इसलिए लखन ने उसी से सहायता मांगी। ऋतिक, सोमी से तू बात तो कर कि मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई कि उसने मुझसे मुंह फेर लिया। ऋतिक ने यहाँ भी आग लगाई। सोमी से क्या पूछना, मैं बता देता हूँ। दरअसल सोनी को पछतावा है कि उसने समय से पहले दिल लगाने की गलती की। वह अपनी गलती सुधारना चाहती है। उसका मानना है कि यह उम्र भविष्य संवारने की है, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने की नहीं। तुम फेल हो गए, इसलिए भी सोनी तुमको लूजर मानती है। अब वह तुमसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहती है। इसके बाद ऋतिक ने सोनी के कान भरे। तुमने लखन से मिलना और बात करना बंद कर दिया है। तो वह भड़का हुआ है, कह रहा था कि किसी दिन सोमी को उठा ले जाएगा। इस बात से डरकर सोमी असुरक्षा की भावना से घिर गई। यही नहीं, सुरक्षा के लिए वह ऋतिक के और निकट हो गई। ऋतिक ने जब देखा कि सोमी पूरी तरह से उसके प्रभाव में है, तो एक दिन उसने अपने दिल की बात कह दी। सोमी, मैं तुमसे ही बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें शुरू से ही बेइंतहा चाहता हूँ। तुम लखन की हो गई थी तो तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। लखन की हकीकत तुम्हारे सामने खुल गई है। अगर तुम चाहो तो मेरे दिल की दुनिया में आबाद हो सकती हो। सोमी के विपरीत इस तरह की बात सुनकर उसके दिल में भी ऋतिक के लिए प्यार उमड़ने लगा। अगले कुछ दिन बाद सोमी और ऋतिक की आशिकी कॉलेज में चर्चा का विषय बन गई। मैं बात कर रहा हूँ सन 2018 की 19 जनवरी को। ऋतिक लखन के साथ बाइक पर घूमता देखा गया और फिर लापता हो गया। अगले दिन अर्थात 20 जनवरी को समरदा गांव के पास मिट्टी की खदान में उसकी लाश गड़ी हुई पाई गई। सबकी सूचना पाकर थाना प्रभारी बी बीरा दल बदल सहित मौके पर पहुंच गए। मौके पर एकत्र हुई भीड़ ने पहले ही लाश की शिनाख्त कर ली थी। मृतक के परिजन मौके पर पहुंचकर विलप कर रहे थे। बीरा ने देखा मृतक का सिर कुचला हुआ था। खून से सना एक भारी पत्थर लाश के पास पड़ा हुआ था। एक बियर की 2 बोतलें भी खाड़ी पड़ी हुई थीं। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से बीरा ने अनुमान लगाया कि हत्यारा ऋतिक को लेकर खदान पर आया होगा, खुद बियर पी होगी और ऋतिक को भी पिलाई होगी। जब ऋतिक नशे में हो गया होगा
तब पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी होगी। पंचनामा के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय सीहोर भेज दी। तत्पश्चात थाना आष्ठा में धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरण संख्या 58/18 दर्ज की गया। बीरा ने विवेचना आरंभ की तो लखन का नाम सामने आया। घटना वाले दिन दोनों शराब की दुकान पर बियर खरीदते देखे गए थे। शक के बिना पर 22 जनवरी को बीरा ने लखन को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो घटना का रहस्य खुल गया। असल में मामला यह था कि लखन सोमी की उपेक्षा सहन नहीं कर पा रहा था। उसका मानना था कि सोनी बेवफा नहीं हो सकती, कोई तीसरा उन दोनों के बीच आ गया है, सारी आग उसी ने लगाई है। कॉलेज में लखन के भी कुछ दोस्त थे। सोमी की बेरुखी की वजह पता लगाने के लिए लखन ने उनसे बातचीत की तो उसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया। दोस्तों से जानकारी मिली कि ऋतिक सोमी से इश्क लड़ा रहा था। लखन को मामला समझते देर नहीं लगी। वह जान गया कि सारे फसाद की जड़ ऋतिक है। ऋतिक ने ही उसके और सोमी के बीच खाई पैदा की है। सोमी की नज़रों से उसे बुरा बना दिया और खुद भला बनकर इश्क फरमा रहा है। लखन तिलमिलाया तो बहुत, मगर ऋतिक से एक शब्द भी नहीं बोला। ऋतिक ने धोखा दिया था, इसलिए उसने भी उसके साथ धोखा करने का निर्णय लिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। 19 जनवरी को भाई की बाइक पर सवार होकर लखन ऋतिक के पास पहुंच गया और उसे बियर पार्टी के बहाने अपने साथ ले गया। रास्ते में एक ठेके से उसने 2 स्ट्रॉन्ग बियर की कैन खरीदी। उसके बाद दोनों समरदा गांव के पास स्थित मिट्टी की खदान पर पहुंच गए। खदान पर सन्नाटा पसरा हुआ था। जब चारों ओर कोई नहीं था तो लखन ने उचित मौका पाकर ऋतिक के साथ पहले तो वो बियर पीने लगा। स्ट्रॉन्ग बियर की बोतल ख़त्म होने पर ऋतिक को जब नशा हुआ तो वह एक समतल चट्टान पर लेट गया। आंखें भी उसने बंद कर लीं। लखन के लिए यह सुनहरा मौका था। उसने पास पड़ा भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से रितिन के सिर पर पटक दिया। एक ही बार में रितिन को मुंह के मुंह में धकेलने के लिए पर्याप्त था। इसके बावजूद लखन ने 3 बार और उसके सिर पर पत्थर पटका। ऋतिक मर गया तो लखन ने उसकी पॉकेट से पर्स व मोबाइल फ़ोन निकाल लिया, सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया और मोबाइल फ़ोन व पर्स अपने खेत में गाड़ दिए। लखन की निशानदेही पर पुलिस ने फ़ोन, पर्स और बाइक भी बरामद कर ली। लखन को कोर्ट में पेश करके पुलिस ने उसे जेल भेज दिया।